तो सॉर्ट करने के लिए जैसे राम, करणजीत, प्रीत, मोहन को सॉर्ट करना है तो यहाँ पर सॉर्ट में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के कारण यहाँ से क्लिक नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में करके दिखा रहा हूँ। मेरा कर्सर यहाँ पर नेम पर किसी भी जगह पर है, या असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ देखें A to Z है, इस पर क्लिक करेंगे। डिसेंडिंग के लिए यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर असेंडिंग किया तो देखें जीत ऊपर ऊपर आ गया, फिर करण, मोहन, प्रीत और राम। और डिसेंडिंग करना चाहते हैं यानी कि राम फर्स्ट में आए और जीत लास्ट में आ जाए, तो इसके लिए यहाँ डिसेंडिंग Z to A पर क्लिक करते ही तो सारे रिकॉर्ड सॉर्ट हो गए नेम वाइज। तो ये सॉर्टिंग आपने की हुई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन भी देखा था, फिल्टर लगाने के लिए। तो ये मैंने फिल्टर लगाया तो ये हर सेल के ऊपर एक ये बॉक्स सा बना आता है, ये फिल्टर के लिए है। ओके है। तो फिल्टर में मैंने आपको याद होगा एग्जांपल दिया था कि हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में अलग अलग क्लास के कई सारे स्टूडेंट हैं, 100-200 से ज्यादा स्टूडेंट की लिस्ट है। तो हम फिल्टर करना चाहते हैं किसी एक क्लास के बच्चों की लिस्ट देखने के लिए। तो ये फिल्टर बटन पर क्लिक करते फिल्टर लग गया। फिल्टर अप्लाई करने के लिए उस कॉलम पर गए और फिर उसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेलेक्ट करें। मैं सिर्फ 10th क्लास के बच्चों की लिस्ट देखना चाहता हूं, तो 10th पर सिलेक्ट क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ देखें रिकॉर्ड तो मेरे पास ज्यादा थे, 2-4 और रिकॉर्ड थे, लेकिन अभी सिर्फ 10th क्लास के 3 रिकॉर्ड दिखाई जा रहे हैं फिल्टर करके। आपको 10th नहीं सिर्फ 11th और 12th के बच्चों की लिस्ट देखनी है तो यहाँ पर ये करेंगे। तो आप देखें 2 रिकॉर्ड है, एक 12th का और एक 11th का। तो ये फिल्टर ऑप्शन जो आपको करवाया गया था सारे रिकॉर्ड देखने के लिए, शो ऑल, ओके। और फिल्टर हटाना और लगाना सिर्फ यहाँ से क्लिक करके इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्लिक करके हटाया जा सकता है। तो ये हमारे पास होम टैब के ऑप्शन हमने देखे हैं। बॉर्डर देखा आपने, अलाइनमेंट यहाँ पर और 3 होते हैं, ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, नंबर्स के कुछ ऑप्शन, फिर इंसर्ट, सेल, रो, कॉलम और शीट, डिलीट, सेल, रो, कॉलम, शीट। फॉर्मेट में रो कॉलम की हाइट विड्थ को उसकी जो है पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये ऑटो सम है, सॉर्ट है। ये ऑप्शन नए थे, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास वर्ड वाले हैं, सेम है, वो डिटो हैं, उनकी शॉर्टकट, उनकी वर्किंग तो वो हमने यहाँ नहीं लिए। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट टैब पर। एक्सेल के अंदर दूसरा टैब हम ले रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट टैब के अंदर ग्रुप देखें, टेबल्स ग्रुप है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप है, चार्ट ग्रुप है और लिंक्स ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है। तो हमारे पास 5 ग्रुप अवेलेबल हैं एक्सेल के इंसर्ट टैब में। हमने इलस्ट्रेशन जो ग्रुप देखा था एमएस वर्ड में, सेम डिटो वही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई फर्क नहीं इसमें, 4 के 4 ऑप्शन सेम है। टेबल्स ग्रुप में हमने एमएस वर्ड में जो टेबल देखा था वो टेबल यहाँ पर भी है। और यहाँ नया ऑप्शन एक क्या है, पाइवट टेबल। ये मैं आपको रिवीजन के ब्याह पर करके दिखा दूंगा। एक नया ग्रुप भी हमारे पास यहाँ पर है, चार्ट, जो एक्सेल के अंदर ही आता है, वर्ड में नहीं है, या वर्ड में था तो उसको मैंने वहां पर स्किप कर दिया था। नेक्स्ट है ग्रुप हाइपरलिंक, ये हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं, रिवीजन वीडियो में भी कर चुके हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के होती है, एक फाइल के टेक्स्ट का लिंक दूसरी फाइल के साथ करने के लिए हाइपरलिंक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, सिंबल, ये सारे ऑप्शन हम एमएस वर्ड में भी कर चुके हैं और ये बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इस इंसर्ट टैब में 2 ही जो हैं ऑप्शन करने हैं, एक पाइवट टेबल और एक चार्ट। तो चार्ट क्या होता है, जो बेसिकली हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर ग्राफ कहते हैं, जो ग्राफ डिजाइन करते हैं। पॉपुलेशन चार्ट हो सकता है या किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का चार्ट होता है। क्रिकेट मैच में क्रिकेट का स्कोर को या विकेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट जो शो किया जाता है वो भी एक ग्राफ ही है। वैसा ही चार्ट यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, या हम कैटेगरी वाइज कोई ग्राफ देखना चाहते हैं तो वैसा चार्ट भी बनाया जा सकता है। तो चार्ट एक ग्राफ ही होता है जो डाटा को रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पेपर में पूछा भी जा सकता है कि डाटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी चीज निम्न में से उपयोग में लाई जा सकती है।
तो उसमें चार्ट जो होगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ देखने वाली बात ये है कि भी चार्ट, एक्सेल में चार्ट के टाइप कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 11 टाइप दिए गए हैं। तो हमारे पास ये 11 टाइप हैं चार्ट के, जिसके नेम में कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, ऐसे कई सारे नेम है। टोटल 11 चार्ट है। ये चार्ट डाटा के बिहाफ पर डिजाइन होते हैं। ऐसा नहीं कि भी कॉलम चार्ट सभी डाटा के लिए होगा, पाई चार्ट सभी डाटा के लिए होगा। जो डाटा जिस तरह का उसी तरह का वो चार्ट बनाया जा सकता है। पाई चार्ट बेसिकली 100% वैल्यूज के लिए होता है। कॉलम चार्ट बेसिकली लिस्टिंग के लिए होता है, किसी की परफॉर्मेंस को ईयर वाइज, क्लास वाइज या स्टूडेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए होता है। लाइन चार्ट जैसे बेसिकली मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच के अंदर आपने इसका देखा होगा, लाइन चार्ट शो होता है। और साइंटिफिकली चार्ट, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो हमने बेसिकली नहीं देखे, लेकिन साइंटिफिक जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स या इन मैटर में अलग अलग चार्ट बनाए जाते हैं। तो ये चार्ट की कहानी है। चार्ट के अंदर जो है डाटा पर होता है, चार्ट में एक लीजेंट होता है। चार्ट बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिहाफ पर ही काम करता है, जिसमें नेम और वैल्यूज को डिनोट किया जाता है। ऐसे बहुत कुछ है जो आपकी बुक में भी दिया गया है, आपको देखना है। मैं आपको रफली फास्टली चार्ट डिजाइन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास चार्ट के लिए वैल्यूज ली गई हैं। मैंने क्लास, रोल नंबर डिलीट कर दिया, टोटल परसेंटेज डिलीट कर दिया। मैंने टेबल पर कर्सर रखा। कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम पर क्लिक किया, ये डिजाइन लिया। कोई भी आप डिजाइन ले सकते हो, मैंने फर्स्ट वाला डिजाइन लिया और क्लिक किया, तो आपका चार्ट डिजाइन हो चुका है। तो सिंगल क्लिक से। तो ये एक्स एक्सिस में उसके मार्क्स की वैल्यू है, वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास उसके नेम है, ये लीजेंड्स हैं। हम चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं। एक चीज और आप देखें, जैसे मैंने चार्ट डिजाइन किया तो इस टैब में एक डिजाइन टैब नया आ गया, ये चार्ट का डिजाइन टैब आ गया। डिजाइन टैब एक ऐसा टैब है जो कि किसी स्पेशल फीचर पे ही शो होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो चार्ट पर क्लिक करने पर ये डिजाइन आया, और इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो चार्ट से रिलेटेड है। ये चार्ट का ये जो एरिया है ये लीजेंड कहलाता है। यहाँ पर ये देखिए चार्ट के कई सारे लेआउट हैं। मैंने दूसरा लेआउट लिया तो ये चार्ट का टाइटल ऊपर आ रहा है, ये वैल्यूज आ रही है, नीचे टेबल भी शो हो रही है। तो ये लेआउट बहुत सारे होते हैं, हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये कलरिंग वगैरह चेंज करने के लिए होता है। तो ये चार्ट से रिलेटेड टैब है। चलो, एक कॉलम चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया। अब आपको दूसरा पाई चार्ट दिखा लेते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे जर्नल है, ओबीसी है, ठीक है ना, एससी एसटी है। तो देखिए, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं डाल सकता, मेरे को पता नहीं, मैं जस्ट समझाने के बिहाफ पर आपको ये वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने दूसरी 3 ये वैल्यू ली 6, इसके बिहाफ पर दूसरा चार्ट बनाते हैं पाई वाला, इसमें कॉलम वाला नहीं लेंगे हम। तो यहाँ इंसर्ट में देखिए पाई चार्ट 3rd नंबर पर है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखें एक नया चार्ट आ गया, जो कि क्या शो कर रहा है, 50% ये ग्रीन ब्लू कलर जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये जो है ग्रीन शेड के अंदर एससी एसटी के लिए, ये ब्राउन डार्क जो है ओबीसी के लिए। तो जिस तरह का डाटा उस तरह से वो चार्ट रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही चार्ट 11 है, तो आपको मैंने दिखाए हैं, तो उनके नाम थोड़े बहुत याद होने चाहिए। और लाइन चार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेसिकली सभी में आता है, लेकिन कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डाटा डिनोट होता है। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया। नेक्स्ट, इसमें एक पाइवट टेबल ऑप्शन हमारे पास है, ये प्रैक्टिकली देखना है। पाइवट टेबल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि डाटा में एक सब टोटल ऑप्शन है, सब टोटल से रिलेटेड है ये पाइवट टेबल, या उससे एडवांस है तो वहां आपको करवाया जाएगा। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमने देखा चार्ट, चार्ट के टाइप, 2 चार्ट बना के दिखाए, बाकी सिमिलर ऑप्शन है। तो होम टैब के बाद इंसर्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज लेआउट टैब।
एक्सेल के अंदर तीसरा टैब हमारे पास पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में थीम ग्रुप है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शन है, अरेंज ऑप्शन है। हमने वर्ड में जो किए हैं वो कौन से ऑप्शन जो सिमिलर हैं, इसमें अरेंज ग्रुप सिमिलर है वर्ड की तरह। पेज सेटअप के जो कुछ ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शन सिमिलर हैं एमएस वर्ड के, तो ये यहां हम थोड़ा फास्टली ले लेंगे, बाकी मैं आपको थोड़ा करके दिखा दूंगा। मैं ये चार्ट डिलीट कर रहा हूं, सिलेक्ट किया और यहां से डिलीट बटन, ये डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। तो पेज लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप, मार्जिन एमएस वर्ड में हमने देखा था 4 होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। उनका स्पेस कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन दिया गया। ओरिएंटेशन 2 है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहां से आप पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं। पेज के साइज हैं, मैंने आपको बताया था 2 स्टैंडर्ड साइज होते हैं, एक लीगल होता है और दूसरा क्या होता है, A4 होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम A4 और लीगल पर ही ज्यादातर ऑफिशियली काम करते हैं। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन सिमिलर है। फिर ये बैकग्राउंड ऑप्शन कि आपके एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह आपको लगानी हो, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करके बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। अगर आपको इमेज लगी हुई है उसको डिलीट करना है तो ये डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, कि भाई मेरे पास पूरे पेज पर मैटर लिखा हुआ है लेकिन मेरे को कुछ लाइनों का ही प्रिंट लेना है, तो उसके लिए आपको वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका आपको सिर्फ उसी का ही प्रिंट चाहिए और बाकी चीजों का प्रिंट नहीं चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे। तो जो चीजें आपने सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया में सेट कर दी हैं और उसके बाद अगर प्रिंट कमांड दोगे तो उन सिलेक्टेड जो टेक्स्ट का ही प्रिंट आएगा, बाकी किसी चीज का कोई प्रिंट नहीं आएगा। तो सेट इन प्रिंट एरिया किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के एरिया को प्रिंटिंग के लिए सेट करने के लिए सेट प्रिंट एरिया। अगर आपने प्रिंट निकाल लिया तो उसको वापस अनसेलेक्ट करना हो तो क्लियर प्रिंट एरिया ऑप्शन का उपयोग करते हुए आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि बाकी पेज में जो भी कुछ लिखा है वो सारे का सारा प्रिंट में अब आना शुरू हो जाएगा। सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। फिर है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कि भाई मेरे को प्रीत या मोहन से मैटर को अगले पेज पर प्रिंट लेना है या अगले पेज पर लेके जाना है, तो यहां से पेज को ब्रेक करने के लिए ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे ये ऊपर की 3 लाइनें पहले पेज में आएंगी, ये 3 लाइनों के बाद का मैटर अगले पेज पर आएगा। तो यहां से पेज को ब्रेक कर दिया गया एक से ज्यादा दूसरे पेज पर। तो यहां देख लें ये 3 ही है और मैं जैसे ही नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा तो बाकी लाइनें वो नेक्स्ट पेज पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके है। तो ये जो पेज ब्रेक लगाया उसको हटाने के लिए वैसे ही आप वहीं कर्सर रखोगे और पेज के ब्रेक को हटा दोगे, रिमूव कर दिया। तो ये 3 ऑप्शन हमने देखे। प्रिंट टाइटल में क्या है कि भाई आप चाहते हो कि कोई चीज प्रिंटिंग में आए, तो उसके लिए आपको वो चीज यहाँ पर देनी पड़ेगी प्रिंट एरिया में, जो टाइटल में आप चाहते हो, जो चीज हर पेज पर आप रिपीट करना चाहते हो टॉप में या कॉलम में। तो ये प्रिंट टाइटल। नेक्स्ट हमारे पास स्केल टू फिट। स्केल टू फिट ऑप्शन किस लिए था कि भाई मेरे पास जो मैटर है वो मैटर पेज से बाहर जा रहा है, जैसे ये कॉलम इस पेज में पेज से बाहर जा रहा है, डॉटेड लाइन से आपको पता लगता है। ठीक है जी, तो ये पेज से बाहर जा रहा है।
तो आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए, तो स्केल टू फिट का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ परसेंटेज कम कर दी जाएंगी, तो ये सिंगल पेज में एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ मैंने 100 की जगह 98 करके देखें, नहीं हुआ। मैं 95 करके देखूं तो ये देखें, ये जो है नेक्स्ट पेज में जा रहा था वो उसमें आ गया। मैंने डिटेल में आपको पूरी कहानी प्रैक्टिकल टाइम पर बताई हुई है, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ आपको रिवीजन के ब्याह पर थोड़ा बहुत करवा रहा हूं। तो ये स्केल टू फिट, तो मल्टी पेज मैटर को श्रिंक करते हुए आप सिंगल से मतलब थोड़ा थोड़ा कम करते हुए श्रिंक करने के लिए स्केल टू फिट ऑप्शन यहाँ पर स्केल वैल्यू कम कर देंगे, तो उसके लिए था। तो ये 2 पेज से 1 में आ गया, एक कॉलम जो एक्स्ट्रा पेज में जा रहा था वो पहले के कॉलम में पहले पेज में एडजस्ट हो चुका है परसेंटेज कम करने पर। ओके जी, तो ये स्केल टू फिट ऑप्शन है हमारे पास। फिर यहाँ पर ग्रिड लाइन हेडिंग है, ये देखें शीट पर ये लाइनें आपको लगी हुई दिखाई देती हैं बाय डिफॉल्ट। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि यहाँ से व्यू ऑन है, इनको ऑन ऑफ किया जाता है। हेडिंग ऊपर देखें, कॉलम के नेम, रो के नंबर, ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हेडिंग यहाँ से व्यू ऑन है, ये देखिए गायब होगी, हाइड हो चुकी हैं, शो हो चुकी हैं, तो यहाँ से की जा सकती हैं। अब यही चीजें, यही जो लाइंस हैं, आप प्रिंटिंग में भी शो या हाइड करना चाहते हो, वैसे तो हाइड है, शो करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंटिंग के लिए भी यहाँ पर ऑन कर दें और हेडिंग के लिए भी ऑन कर सकते हैं। तो अब प्रिंट आउट में भी ये दोनों चीजें अगर आप प्रिंट लोगे तो दिखाई देंगी। ये देखें आप, ये हेडिंग भी आ रही है, नंबर्स भी आ रहे हैं रो के, और ये टेबल भी पीछे बनी आ रही है इनके कारण। तो ये पेज लेआउट में एक स्केल टू फिट ऑप्शन आपके लिए नया है, ये नया हमने एक्सेल में किया था। सेट प्रिंट एरिया हमने किया, ब्रेक हमने किया, बैकग्राउंड किया। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं पेज सेटअप, सॉरी पेज लेआउट टैब के अंदर। बाकी सारा कुछ सिमिलर है एमएस वर्ड की तरह। आगे आते हैं व्यू। व्यू टैब में देखें शो हाइड ग्रिड लाइन ऑन ऑफ करना, फॉर्मूला बार को ऑन ऑफ करना, हेडिंग को ऑन ऑफ करना, कॉलम नेम, रो नंबर, हेडिंग को ऑन ऑफ करना। व्यू टैब में जूम, जूम में आप शीट का साइज बड़ा करके देखना चाहते हो, छोटा करके देखना चाहते हो तो ये जूम है। एक्चुअल साइज में लेना चाहते हो तो 100% है। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया उसी को जूम करना चाहते हो तो सिलेक्ट जूम टू सिलेक्शन। तो ये देखिए मैंने जो सिलेक्ट किया था उसी को केवल जूम किया है। एक्चुअल साइज पर जाना है, 100 पर क्लिक कर दिया, ये जूम है। विंडो ऑप्शन है, विंडो में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, ये ऑप्शन हमने किए थे। स्प्लिट एमएस वर्ड में भी सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ओके, हाँ यहाँ एक ऑप्शन आपको ध्यान देना है जो पेपर में पूछा जा सकता है, काफी चांस है, फ्रीज पैन। फ्रीज पैन क्या है ये आपको प्रैक्टिकली करवाया गया है। मेरे इस शीट में देखें, ये ऊपर ऊपर हेडिंग दी गई है जिसमें क्या लिखा है, नेम, जिसमें हिंदी नेम लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिखा हुआ है, हेडिंग है ये दिखाई दे रही है रो पहली। इस स्क्रीन पर 31 नंबर रो तक दिखाई दे रहा है। जैसे मैं 32 नंबर रो पर जा रहा हूं तो आप ऊपर देखें, ऊपर पहली रो गायब होगी जिस पर नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हेडिंग लिखी हुई थी, हाइड हो गई है, वो ऊपर चली गई है। अगर नीचे जाऊंगा तो सेकंड रो भी यहां से हाइड होगी। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ऊपर की रो हाइड हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग है फर्स्ट रो, ये वाली नेम, हिंदी, इंग्लिश, तो इसको यहां पर परमानेंट रखना है। ये कर्सर को मैं आगे पीछे मूव करूं तो ये यहां से हाइड ना हो, तो इसके लिए फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए आपको कर्सर सेकंड रो पर रख के यहां पर फ्रीज बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, फ्रीज पैन। जैसे मैंने फ्रीज पैन पर क्लिक किया, अब आप ध्यान दें मेरा कर्सर नीचे लेके आ रहा हूं, कर्सर 31 नंबर लाइन पर है। अब जैसे 32 नंबर लाइन पर क्लिक किया
क्या ऊपर से नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो हेडिंग है वो हाइड हुई? नहीं हुई, वो दिखाई दे रही है। नीचे से नाम जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर की हेडिंग वैसी की वैसी है, क्योंकि वो मैंने फ्रीज कर दिया है, उसको जमा दिया गया है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ व्यू टैब में, विंडो ग्रुप में फ्रीज बटन का यूज किया जाता है, और फ्रीज करने के बाद अगर उसको फ्रीज को हटाना है तो अनफ्रीज भी, जैसे आपने फ्रीज किया था वैसे ही ये ऑप्शन अनफ्रीज भी किया जा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। फ्रीज पेन से क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम को फ्रीज किया जा सकता है। कहां से? फ्रीज पेन से। किसमें अवेलेबल होता है? एक्सेल में, व्यू टैब के अंदर, विंडो ग्रुप के अंदर। ओके, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। अब आते हैं वर्कबुक व्यूज। तो एमएस वर्ड में भी व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू थे, 5 व्यू थे डॉक्यूमेंट के। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के व्यू कितने थे? 5 थे। याद है आपको? वहां प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन, ये 5 व्यू एमएस वर्ड में थे। हम एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल के व्यू यहां देखें, ये नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू है, कस्टम व्यू है। 5 भी यहां पर है। अभी तक जितने भी काम हम कर चुके हैं ये सारा नॉर्मल व्यू में है। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? शीट की फॉर्म में शीट दिखाई देती है, शीट में जहां तक काम किया वो भी दिखाई देता है, और ब्लैंक जो खाली एरिया है वो भी दिखाई देता है नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू में फॉर्मूला बार, रो हेडिंग, कॉलम, सॉरी रो नंबर, कॉलम नेम दिखाई देते हैं। जो पेज के बाद दूसरा पेज ब्रेक डॉटेड लाइन में दिखाई देता है नॉर्मल व्यू में। अब मैं आपको पेज लेआउट व्यू दिखा रहा हूं। पेज लेआउट व्यू में, सॉरी पहले तो नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल में हेडर फुटर नहीं दिखाई देता, नॉर्मल में जो है मार्जिन्स नहीं दिखाई देते, नॉर्मल के अंदर पेज ब्रेक जो है पूरा दिखाई नहीं देता, डॉटेड में ही दिखाई देता। अब आते हैं पेज लेआउट व्यू में। जो दूसरा व्यू है पेज लेआउट व्यू, जैसे ही पेज लेआउट व्यू पर क्लिक किया तो आपकी शीट जो है पेजेस के अंदर देखें डिवाइड हो चुकी है। ये देखें आपके सामने पहला पेज इधर आ रहा है, फिर इधर दूसरा पेज। पेजेस में डिवाइड होने के साथ साथ ये देखें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पर मार्जिन भी दिखाई दे रहे हैं, पेज ब्रेक भी दिखाई दे रहा है। ये देखें आप, यहाँ पेज ब्रेक भी दिखाई दे रहा है, प्लस आपको यहाँ पर रूलर भी दिखाई दे रहा है। तो व्यू हमारे पास पेज लेआउट है, तो उसमें रूलर और पेजेस में दिखाई देता है। नॉर्मल व्यू में शीट, शीट की फॉर्म में दिखाई देती है, हेडर फुटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मार्जिन नहीं दिखाई देते। तो ऐसे कुछ डिफरेंस है। आपको इतना डीपली तो नहीं, आपको तो इनके नाम याद होने चाहिए। हाँ, लाइफ में आगे कभी काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मैं क्लिक कर रहा हूं, फिर आप आइडिया आपको पता ही लग जाएगा। ये देखें पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि जहां तक आपका लास्ट जो काम किया होता है वहां तक की आपकी शीट दिखाता है, बाकी शीट आपको नहीं दिखाता। ये देखिए मेरा जो काम है सिर्फ इस एरिया में ही किया हुआ है, वहां तक की वो शीट दिखा रहा है, बाकी ये ग्रे कलर में दिखा रहा है। जैसे ही मैं कहीं और चाहे डॉट ही लगा दूंगा तो वहां तक वो पूरा पेज दिखाने लग जाए। ये पेज को ब्रेक करके दिखाता है प्रीव्यू के रूप में। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। तो ये देखें पहला नॉर्मल, दूसरा पेज लेआउट, तीसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, और चौथा हम ले रहे हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन नाम से पता लग रहा है